बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है। सुबह लगभग 9:15 बजे के आसपास, यानी कि 9:15 के आसपास दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। अब केंद्रीय मंत्रियों के साथ इसमें वो मुलाकात करेंगे। इन्वेस्टर्स के साथ साथ सभी से मुलाकात इसमें हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली में, ये तो खैर देखना होगा। लेकिन 9:15 यानी कि 9:15 के आसपास दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कुछ केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे जिनसे वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ एक सार्थक चर्चा उस दौरान होगी कि किस तरह से आगे कि इन्वेस्टर्स को निभाने के लिए, उनके साथ आगे काम करने के लिए इस पर ये चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो मुलाकात करेंगे, इन्वेस्टर्स के साथ भी एक मुलाकात हो सकती है। छत्तीसगढ़ जिस तरह से अब अग्रसर है, लाल आतंक का भी खात्मा हो रहा है और उस इलाके को, जो बस्तर हमारा इलाका है, उस इलाके को भी आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नया जो है हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो अंडर डेवलप एरिया रहता है तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तभी वहाँ पर रोजगार के, शिक्षा के, या फिर आप इससे इतर समझ सकते हैं और भी बेहतर बिजनेस के, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अब रखी जाती हैं जब इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर कोई वहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ दिल्ली में मुलाकात होती है तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के क्या कुछ फ़ायदे कहीं ना कहीं रहेंगे, वो ये बात यहाँ पर रख सकते हैं इन्वेस्टर्स के सामने। और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है समझना। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शशि, पूरा समझना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर कौन कौन से एरिया है छत्तीसगढ़ में जो फोकस पे रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लाल आतंक के खात्मे पर है, क्या वो एरिया भी फोकस पे रह सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पे रहेंगे, दिल्ली में भी निश्चित ही जो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के नेता है, इसके अलावा जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात करते थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टर है छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर सकते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले भी उन्होंने, जब भी दिल्ली दौरे पर गए थे, दिल्ली में उन्होंने इन्वेस्टरों से मुलाकात की और इन्वेस्टरों को कहा कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करें। और देखने को इसका जो जब दिल्ली भी गए तो मुलाकात हुई है तो इसका जो फर्क है वो भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे उद्योगपति है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, चाहे AI को अन्य जो क्षेत्र है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो उद्योगपति है उसका इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही नया रायपुर में AI सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें जो उद्योगपति है वो उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा अन्य जो बात की जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा उद्योग मंत्री दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में, इसके अलावा दिल्ली के अलावा मुंबई में भी, साथ ही अन्य जगहों पर लगातार इन्वेस्टर मीट है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर है उन इन्वेस्टरों से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शशि, जब भी किसी राज्य में इन्वेस्ट किया जाता है तो राज्य को भी बहुत फायदा होता है। देखिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, राजस्व बढ़ जाता है, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। आगे अगर हम देखें तो जो स्किल्स होती हैं राज्य की वो भी बढ़ती हैं। और बेंगलुरु क्योंकि IT हब बना है तो उस दिशा में भी राज्य की पहचान बनती कहीं ना कहीं पर है। अब देखा जाए तो हमारा फोकस, देखिए छत्तीसगढ़ लगातार अग्रसर है पूरे तरीके से डेवलप होने के, तो बस्तर हो सकता है हमारा टारगेट, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बस्तर एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं। शशि, बिल्कुल, देखिए ना केवल बस्तर या बस्तर के साथ जो रायगढ़ के क्षेत्र है, इसके अलावा जसपुर जो अंबिकापुर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी जो है लगातार जो मिनिस्टर है वो अपनी जो रुचि है छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2045 में विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, इस कदम में एक के बाद एक जो कदम है वो राज्य सरकार बढ़ा रही है। अलग सभी क्षेत्रों में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या
अन्य क्षेत्रों में बात की जाए तो लगातार जिस तरह से जो विकसित छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ उसकी दिशा में बढ़ है। बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, अगर छत्तीसगढ़ में निवेश मिलता है, उद्योगपति आते हैं तो यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार मिलेंगे तो जो स्वाभाविक है, जो छत्तीसगढ़ की जो विकसित छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य राज्य सरकार देख रही है उस दिशा में आगे बढ़ेगी। जिस तरह से अगर किसी भी राज्य को विकसित होना है, किसी भी राज्य को आगे बढ़ना है तो उसके लिए उद्योग जरूरी है। तो ऐसे में जो प्रदेश की जनता है, प्रदेश की युवा है, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार इसके माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उद्योगों का निर्माण किया जाएगा तो पहले प्राथमिकता राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य के युवा है उनको रोजगार के पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिस तरह से राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, तो केवल सरकारी नौकरी देना ही नौकरी नहीं होता है, जबकि उनका कहना है कि अन्य जो क्षेत्र है उनके लिए रोजगार उपलब्धता कराना यह भी एक अलग प्राथमिकता होती है। तो स्वाभाविक है, अगर उद्योग आएंगे या इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो जो रोजगार के अवसर है वो बढ़ेंगे। जी ठीक, शशि आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और 9:15 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ दिल्ली में बातचीत होती है।